एक्ट या बिल, रूल्स या रेगुलेशन, क्या है टर्म्स? सुनने में तो सिमिलर लगते हैं, बट क्या सच में सिमिलर है? तो आपके सारे डाउट्स आज के इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगी। हे एवरीवन, मैं हूं अनुष्का, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड ये सारे टर्म्स आज के इस वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी, तो बने रहिएगा एंड तक। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। ओके, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इंडिया को गवर्न कौन करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जैसे हमारी बॉडी को अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स की नीड होती है, वैसे ही इंडिया गवर्नमेंट के भी 3 अलग अलग ऑर्गन हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव का काम होता है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम होता है लॉ को इम्प्लीमेंट करना, एंड जुडिशरी का काम होता है लॉ को इंटरप्रेट करना, मतलब जजमेंट्स देना एंड लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे रखना। लेजिस्लेटिव, जिसे इंडियन पार्लियामेंट भी कहते हैं, इसमें आते हैं प्रेसिडेंट, लोकसभा जिसे लोअर हाउस भी कहते हैं, एंड राज्यसभा जिसे अपर हाउस भी कहते हैं। इसके बाद आते हैं एग्जीक्यूटिव पे। एग्जीक्यूटिव में आते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड उसके कैबिनेट्स। इसके बाद आते हैं जुडिशरी में। जुडिशरी में आते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो अब हम बात करते हैं कि एक लॉ बनाने का प्रोसीजर शुरू कैसे होता है, एक ड्राफ्ट या पॉलिसी से। अगर इंडिया में कोई नया लॉ बनाना है तो उसके लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, एंड उस ड्राफ्ट में उस लॉ से रिलेटेड सारे ऑब्जेक्टिव्स एंड गाइडलाइंस दिए जाएंगे। ओके, तो सेकेंड पॉइंट इज दैट कि जो ड्राफ्ट बनाया गया है उसको पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट किया जाएगा। जब वो ड्राफ्ट पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट किया जाता है तो वो बन जाता है एक बिल। ओके, एंड जब उस बिल को लोकसभा एंड राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट की भी असेंट, मतलब सहमति मिल जाती है, तो वो एक एक्ट बन जाता है। ओके, सो अब बात करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस की। आपको याद होगा स्टार्टिंग में मैंने गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स बताए थे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव जो लॉ बनाती है एंड एग्जीक्यूटिव जो उस लॉ को इम्प्लीमेंट करती है। तो पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया एक्ट किस प्रकार से इम्प्लीमेंट होगा और लोगों पे किस प्रकार से अप्लाई होगा, ये डिसाइड करती है एग्जीक्यूटिव, एंड इसके लिए वो रूल्स बनाती है। तो अब बात करते हैं रेगुलेशंस की। रूल्स के अंदर ही रेगुलेशंस होते हैं, बट ये ज़रूरी नहीं होता कि हर एक्ट का रूल एंड रेगुलेशन हो। इंडिया की कुछ ऐसे इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज़ हैं जैसे आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो एक्ट को कैसे इम्प्लीमेंट करना है ये उनके हाथ में होता है। अब इस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो मतलब खुद वो कैसे फंक्शन करेंगी, कैसे वो रेगुलेट करेंगी खुद को, ये सब के लिए वो रेगुलेशंस बनाती हैं। तो पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया एक्ट लोगों पे कैसे अप्लाई होगा, इसके लिए एग्जीक्यूटिव रूल्स बनाती है, एंड वो अथॉरिटीज़ जो इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करती हैं वो खुद कैसे फंक्शन करेंगी, खुद को कैसे रेगुलेट करेंगी, इसके लिए वो रेगुलेशंस बनाती हैं। सो आई होप कि आपके सारे डाउट्स इस वीडियो से क्लियर हुए होंगे। जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं। जब कोई नया लॉ बनाने के लिए जो ड्राफ्ट बनाया जाता है, जब पार्लियामेंट के सामने उसको प्रेजेंट किया जाता है तो वो एक बिल कहलाता है, एंड उस बिल को जब लोकसभा, राज्यसभा एंड प्लस प्रेसिडेंट की कंसेंट मिल जाती है तो वो एक एक्ट बन जाता है। अब उस एक्ट को लोगों पे कैसे अप्लाई करेंगे उसके लिए एग्जीक्यूटिव रूल्स बनाती है, एंड जो इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज़ हैं वो खुद कैसे खुद कैसे फंक्शन करेंगी, वर्क करेंगी, इसके लिए वो रेगुलेशंस बनाती हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड जो भी डाउट्स है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।